बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ की पहली सूरत सूरतुल फातिहा। सूरा फातिहा का महत्व। इस सूरा के अर्थों पर विचार किया जाए तो इसमें और कुरान के शेष भागों में संक्षेप तथा विस्तार जैसा संबंध है, अर्थात कुरान की सभी सूरतों में कुरान के जो लक्ष्य विस्तार के साथ बताए गए हैं, सूरह फातिहा में उन्हीं को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। यदि कोई मात्र इसी सूरा के अर्थों को समझ ले तो भी वह सत्य धर्म तथा अल्लाह की इबादत यानी पूजा के मूल लक्ष्यों को जान सकता है, और यही पूरे कुरान के विवरण का निचोड़ है, सत्य धर्म का निचोड़। यदि सत्य धर्म पर विचार किया जाए तो उसमें इन चार बातों का पाया जाना आवश्यक है। नंबर 1, अल्लाह के विशेष गुणों की शुद्ध कल्पना। नंबर 2, प्रतिफल के नियम का विश्वास, अर्थात जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु का एक स्वाभाविक प्रभाव होता है, इसी प्रकार कर्मों के भी प्रभाव और प्रतिफल होते हैं, अर्थात सुकर्म का शुभ और कुकर्म का अशुभ फल। नंबर 3, मरने के पश्चात आखिरत में जीवन का विश्वास कि मनुष्य का जीवन इसी संसार में समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इसके पश्चात भी एक जीवन है। नंबर 4, कर्मों के प्रतिकार यानी बदले का विश्वास। सूरा फातिहा की शिक्षा। सूरा फातिहा एक प्रार्थना है। यदि किसी के दिल तथा मुख से रात दिन यही दुआ निकलती हो तो ऐसी दशा में उसके विचार तथा अकीदे यानी आस्था की क्या स्थिति हो सकती है। वह अल्लाह की सराहना करता है, परंतु उसकी नहीं जो वर्णों, जातियों तथा धार्मिक दलों का पूज्य है, बल्कि उसकी जो संपूर्ण विश्व का पालनहार है। इसलिए वह पूरी मानव जाति का समान रूप से प्रतिपालक तथा सबके लिए दयालु है। सूरा फातिहा के संक्षिप्त विषय। यह सूरा आरंभिक युग में मक्का में उतरी, जो कुरान की भूमिका के समान है। इसी कारण इसका नाम सूरा फातिहा अर्थात आरंभिक सूरा है। इसका चमत्कार यह है कि इसकी 7 आयतों में पूरे कुरान का सारांश रख दिया गया है, और इसमें कुरान के मौलिक संदेश, तौहीद, परलोक तथा रिसालत के विषय को संक्षेप में समो दिया गया है। इसमें अल्लाह की दया, उसके पालक तथा पूज्य होने के गुणों को वर्णित किया गया है। इस सूरा के अर्थों पर विचार करने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया है। इस सूरा में अल्लाह के गुणगान तथा उससे प्रार्थना करने की शिक्षा दी गई है कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जाए। इसी प्रकार इसमें बंदों को न केवल वंदना की शिक्षा दी गई है, बल्कि उन्हें जीवन यापन के गुण भी बताए गए हैं। इसकी आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह ही की पूजा और उसी को सहायतात गुहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम तौहीद यानी एकेश्वरवाद है, जो सत्य धर्म का आधार है, और अल्लाह के सिवा या उसके साथ किसी अन्य देवी देवता आदि को पुकारना, उसकी पूजा करना, किसी प्रत्यक्ष साधन के बिना किसी को सहायता के लिए गुहारना, किसी व्यक्ति और वस्तु में अल्लाह का कोई विशेष गुण मानना आदि एकेश्वरवाद यानी तौहीद के विरुद्ध है, जो अक्षम्य पाप है, जिसके साथ कोई पुण्य का काम मान्य नहीं। अल्लाह ने इससे पहले बहुत से समुदायों को सुपथ दिखाया, किंतु उन्होंने कुपथ को अपना लिया, और इसमें उसी कुपथ के अंधेरे से निकलने की दुआ है। बंदा अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके आगे पूरा कुरान रख देता है कि यह सीधी राह है जिसे तू खोज रहा है, अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल पड़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की शरण चाहता हूँ बहिष्कृत शैतान से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए है जो सारे संसारों का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम। जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। मालिकी यौमिद्दीन। जो प्रतिकार यानी बदले के दिन का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हे अल्लाह, हम केवल आप ही को पूजते हैं और केवल आप ही की सहायता मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
हमें सुपथ यानी सीधा मार्ग दिखा। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। उनका मार्ग जिन पर तूने पुरस्कार किया, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और नहीं उनका जो कुपथ यानी गुमराह हो गए।